Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is डॉक्टर हार्दिक शाह। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा फाइनेंशियल इंडिकेटर या फाइनेंशियल टूल जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे आईपीओ के एनालिसिस करता हूँ। ये सारे आईपीओ के एनालिसिस के अंदर मैं एक चीज़ के बारे में आपके साथ बहुत बार बात कर चुका हूँ, वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। और कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर भी स्पेसिफिकली मैं कंपनी के ईपीएस के बारे में बात करता हूँ। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है किसी भी कंपनी के लिए। मतलब अगर मुझे किसी कंपनी को जज करना है कि ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी बुरी है, तो उसके लिए मुझे ये ईपीएस बहुत काम में आएगा। ईपीएस का कैलकुलेशन कैसे होता है, ईपीएस को कैसे यूज़ किया जाता है, ईपीएस को अगर मुझे किसी भी कंपनी के साथ, मतलब किसी कंपनी ए और कंपनी बी, सेम इंडस्ट्री, विद इन सेम इंडस्ट्री, दोनों कंपनी को मुझे कंपेयर करना है कि भाई ये दो कंपनी में से कौन सी कंपनी अच्छी है, तो एटलीस्ट मेरे लिए एक बेस होगा कि ईपीएस के बेस के ऊपर से मैं ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइनेंशियल टूल अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, व्हाट इज ईपीएस? सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन कि ईपीएस है क्या, अर्निंग पर शेयर है क्या। एक सिंपल भाषा में आपके साथ मैं बात करूं तो अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर के ऊपर आपको कितना अर्निंग्स होगा। अब आपको अर्निंग्स होगा उसका मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी हो, कंपनी प्रॉफिट में होगी तभी जाके आपको अर्निंग मिलने वाला है। मतलब ईपीएस का सबसे बड़ा बेस तो एक है कि आपको प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट होना ज़रूरी है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब किसी भी कंपनी का ईपीएस अच्छा है मतलब आपको ये समझना है कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, कंपनी इज इन अ प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज ईपीएस? Earning per share is a company's net profit divided by the number of common shares it has outstanding। मतलब एक किसी कंपनी है, कंपनी ए, तो ये कंपनी ए के मार्केट के अंदर कितने शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, वो चीज़ भी यहाँ पर आपको इम्प्लाई करेगा। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, पर ईपीएस इंडिकेट क्या करता है? ईपीएस ये इंडिकेट करता है दैट अ हायर ईपीएस इंडिकेट्स अ ग्रेटर वैल्यू बिकॉज investor will pay more for a company's share if they think the company has a higher profit relative to its share price। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो जितनी कंपनी का ईपीएस ज़्यादा वो कंपनी उतना अच्छा। अगर किसी कंपनी का ईपीएस 5 रुपये है और किसी दूसरी कंपनी का ईपीएस 10 रुपये है, तो हाँ, एक पहले नोट पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो दूसरी कंपनी जिसका ईपीएस 10 है विच इज़ बेटर। उसका मतलब ये नहीं है कि पहली कंपनी जो 5 ईपीएस है वो खराब है, उसके लिए हमको बहुत सारे अदर पैरामीटर्स को देखना है, बट ईपीएस के बेस पर मैं ये बोलूँगा कि कंपनी बी अच्छी है। फ्रेंड्स, ये सारे चीज़ों को पहले फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ कि फॉर्मूला कैसे होती है। फ्रेंड्स, फॉर्मूला में आप देख सकते हो कि इट इज़ रिलेटेड टू ईपीएस। फॉर्मूला के अंदर ईपीएस मैं लिख रहा हूँ, EPS that is equal to net profit of the company, net profit minus dividend, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, एंड विच इज टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। फ्रेंड्स, ये ईपीएस की फॉर्मूला हो गई। हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाना फ्रेंड्स। ईपीएस की फॉर्मूला नेट प्रॉफिट माइनस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब हम बात करते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंपनी ए और बात करते हैं कंपनी बी। पहले हम कंपनी ए के बारे में सब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपए हुआ, और कंपनी ए ने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी ए इज डिस्ट्रीब्यूटिंग 20,000 एज ए डिविडेंड, और कंपनी ए के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी ए के पास 10,000 शेयर्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे इसका ईपीएस अगर निकालना है
तो मैं सिंपल फॉर्मूला अपनाऊंगा, 2 लाख माइनस डिविडेंड की 20,000 की फिगर विच इज टू बी डिवाइडेड बाय 10,000 ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, राइट फ्रेंड्स। उसका मतलब ये हुआ कि मेरा ईपीएस निकल के आएगा पर शेयर 18 रुपीज़ इज़ द ईपीएस, 18 रुपये मेरा ईपीएस निकल के आया। ये हो गया कंपनी ए के बारे में डिस्कशन। फ्रेंड्स उसी तरह अगर मैं कंपनी बी के बारे में बात करूं तो कंपनी बी के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी का प्रॉफिट 4 लाख रुपए है। कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है लेट्स से फॉर एग्जांपल कंपनी ने 50,000 का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया और कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स 25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। फ्रेंड्स अगर मैं इसका कंपनी बी का ईपीएस निकालने जाऊं तो कंपनी बी का ईपीएस कैसे निकलेगा, 4 लाख माइनस 50,000 आप डिविडेंड पे कर रहे हो एंड विच इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 25,000 शेयर्स। फ्रेंड्स ये आएगा ईपीएस 14 रुपीज़। मतलब अगर मुझे ये दो पर्टिकुलर कंपनी को अगर कंपेयर करना है, कंपनी ए विच इज़ टू बी कंपेयर विथ कंपनी बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस ईपीएस, तो फ्रेंड्स मैं ये बोल सकता हूँ कि कंपनी ए इज़ बेटर। दो आप देख सकते हो कि कंपनी ए का जो प्रॉफिट है वो 2 लाख का है, कंपनी बी का प्रॉफिट 4 लाख है। मतलब हम तो ये सब बोलते हैं ना कि भाई कंपनी बी का प्रॉफिट ज़्यादा है, डबल प्रॉफिट है, फिर भी कंपनी ए इज हैविंग अ हाईएस्ट ईपीएस ऑफ 18 रुपीज़ एज कंपेयर टू कंपनी बी। फ्रेंड्स ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, आउटस्टैंडिंग शेयर कहाँ से मिलेगा। फ्रेंड्स एक सिंपल लॉजिक है, आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर आपको पीएटी देखने को मिल जाएगा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फ्रेंड्स उसके साथ साथ कंपनी ने अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपको वो डिविडेंड भी मिल जाएगा और कंपनी की कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो भी आपको पता चल जाएगा। पर जनरली आपको ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, सिंपल लॉजिक है कि हमारे पास एक टूल है, मतलब एक मनी कंट्रोल करके पूरा वेबसाइट है, उसके ऊपर आप किसी भी शेयर की प्राइस मतलब किसी भी शेयर को डाल दो, फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कंपनी का ईपीएस। मैंने यहाँ पर दिखाया आपको एचडीएफसी बैंक का अगर मैं ईपीएस देखने जाऊँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है दिस ईपीएस कम्स टू 57.69। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 57.69 इज अ ईपीएस ऑफ अ कंपनी एचडीएफसी बैंक। फ्रेंड्स उसके साथ साथ अगर मैं किसी दूसरी कंपनी का भी कंपेयर करूं तो मैं दिखा देता हूं टाइटन का ईपीएस आप देख सकते हो ओवर हियर इट इज कंसिडर्ड टू बी 10.96। मतलब टाइटन में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको एक शेयर के ऊपर कुछ 11 रुपये 10.96 के आसपास का अर्निंग्स होगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 57.69 का अर्निंग हो सकता है। मतलब एक शेयर के ऊपर आपको 57.69 का अर्निंग्स होगा। फ्रेंड्स ये हो गया एकदम सिंपल कैलकुलेशन विच इज़ रिलेटेड टू ईपीएस। आई होप कि ये ईपीएस का कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए बहुत ही इजी तरह की सॉल्यूशन कर दिया हुआ है। ये फ्रेंड्स आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी भेजना ताकि उनको भी पता चले कि ईपीएस कितना बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।